आज देखेंगे सलीब की कुदरत के हवाले से एक बड़ा काम जो हुआ आज के दिन। और याद रखिए, ये काम हो चुका हुआ है। ये कफारे का काम हो चुका हुआ। कितने साल हो गए इसको? 2000 साल। और ये 2025 साल हो चुके हैं। और जो कैलेंडर की गलती रह गई थी 4 साल की, अब ये हकीकत में 2029 है, 29 है, 2029 है ये। तो 4 साल की गलती जो है, ये बच्चे जरा इनको अलग अलग कर दें। बड़ा काम हुआ, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते हैं योमे कफारा, एटोनमेंट डे। फिर आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कफारा गाह। फिर आप बाइबल मुकद्दस में एक लफ्ज पढ़ते हैं कफारा। आज योमे कफारा क्या है? गुड फ्राइडे योमे कफारा है। और कफारा का क्या है? खुदावन यीशु मसीह की सलीब, जिसमें कफारा दिया गया है। और कफारा कौन है? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। आए इस कफारे के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया। कफारा क्या है? कफारा जो लफ्ज है उसका मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में है गुनाहों को ढांपना, कवर करना। मिसाल के तौर पर ये मेरी घड़ी है, ये गुनाह को जाहिर करती है। और क्या है? मैंने इसको कवर कर दिया है, इसको छुपा दिया। अब जरा सुनिएगा, मैं जो लफ्ज बयान कर रहा हूं कफारे के लिए, जो इब्रानी लफ्ज है उसका मतलब है टू कवर, ढांक देना या ढांप देना। ये ऐसे ही है जैसे किसी दाग पे, किसी चीज पे हम कोई शीट डाल दें। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप उस शीट को उठाएं तो फिर दाग, गुनाह वहीं पे है। इसका मतलब है वो जो सारा कफारा दिया जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में, वो अधूरा था, वो मुकम्मल नहीं था। बात समझ रहे हैं? और न्यू टेस्टामेंट में जो लफ्ज कफारे के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब ढांपना नहीं, बल्कि उस दाग को मिटा देना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का खून क्या करता है? हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है कि वो हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है और समुंदर की तह में डाल देता है। हालेलुया। ये बड़ा काम हुआ है। हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। इस सलीब के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और उस जमाने में आप ये सलीब अपने गले में नहीं पहन सकते थे, आप सलीब अपने घर पे नहीं लगा सकते थे, आप सलीब का निशान नहीं बना सकते थे, क्योंकि सलीब उन दिनों में एक लानत का निशान थी। सलीब जो थी वो दहशत का निशान थी, सलीब खौफ की अलामत थी। क्योंकि लोग रोजाना देखते थे कि कैसे जो मुजरिम हैं वो सलीब उठा के शहर से बाहर जाते हैं और वहां पे उनको मसलूब किया जाता है। और याद रखिए, बनी इस्राइल का इलाका जो है, हिस्कियल की किताब के मुताबिक
खुदा ने जो बनी इस्राइल को ये मुल्क दिया है, इसको बाइबल मुकद्दस में क्या कहा गया है? जमीन की नाव। और हमारे जिस्म में नाव एक बड़ा अहम हिस्सा है। अगर नाव पैजे, नाव ठीक ना हो तो क्या होता है? क्यों जी? से इसलिए लिखा है खास हवाला साल में, सारे जिस्म की सेहत, नाव की सेहत क्या है? वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। और ये वो इलाका था, यरूशलेम का वो इलाका, बनी इस्राइल का वो इलाका जो जमीन की नाव है। और यहां पर खुदा के बेटे ने अपना खून बहाया, वो जो जमीन की नाव है। हालेलुया। इस जमीन को लानत से आजाद करने के लिए, पाक करने के लिए, क्योंकि आदम के गुनाह के बायस जमीन लानती हो चुकी थी। और यीशु मसीह के खून के वसीले से जो कोई उसको कबूल करता है, उसकी लानत खत्म हो जाती है, उसके गुनाह धुल जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, तकसीरें माफ हो जाती हैं। यीशु मसीह के खून में कुदरत है। हालेलुया। ये तेरे जिस्म की जो नाव है, उसकी भी सेहत यीशु मसीह के खून में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तखलीक के वक्त खुदा ने क्या किया? तखलीक के वक्त खुदा ने इंसान को अपना दम दे दिया। और गुड फ्राइडे पे खुदा ने इंसान के लिए अपना दम दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा कितना मेहरबान खुदा है। हालेलुया। आज का जो दिन है, ये इब्लीस की शिकस्त का दिन है। ये गुनाह को शिकस्त हुई, मौत को शिकस्त हुई। और जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो उनके लिए जुमा मुबारक दिन है। यहूदियों के लिए सब्बत हफ्ते का दिन मुबारक है। और हमारे लिए कौन सा दिन मुबारक है? इतवार का दिन। और इतवार के दिन की बुनियाद जो है वो ईस्टर वाले दिन रखी गई, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और फिर रसूलों ने उस दिन, इतवार के दिन, इबादत करना शुरू की। उन्होंने दायकियां, हदिये, नजराने भी वो इतवार वाले दिन देते थे। और फिर जब पाक शाकत थी, वो इतवार वाले दिन वो अदा किया करते थे। और यूहन्ना आरिफ को जो मुकाशवा मिला, मुकाशवा पहले बाब की 10वीं आयत में, और लिखा मैं इतवार वाले दिन रूह में आ गया। सारा मुकाशवा उसे किस दिन मिला? संडे वाले दिन। इसलिए मैं कहता हूं, नेवर एवर मिस योर संडे। जब आप संडे मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। संडे ना मिस करें। ये किसका दिन है? ये लॉर्ड्स डे है, खुदावंद का दिन, इतवार। और जब डे ऑफ द लॉर्ड कहेंगे, वो डूम्स डे है, वो रोजे मैशर है, जिसमें वो अदालत करेगा। वो डे ऑफ द लॉर्ड है। और ये जो खुदावंद का दिन है, ये लॉर्ड्स डे है, इतवार का दिन। सो आज के दिन के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों के नाम, पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, जरूर बाइबल मुकद्दस खोला करें, बाइबल मुकद्दस लाया करें। ठीक है, जरूर बाइबल मुकद्दस खोला करें। आसमान पे आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आसमान पे आप दुआ नहीं करेंगे, आसमान पे आप हदिये नजराने नहीं देंगे, आसमान पे आप रोजे नहीं रखेंगे। आसमान पे एक ही काम होगा। क्या होगा? 24/7 क्या काम होगा? प्रस्तिश। ते इत्थे जिन्नी बाइबल पढ़ सकते हो, जितनी दुआ कर सकते हो, हफ्ते में एक रोजा रख सकते हैं तो जरूर रखो। जितना खुदा के काम के लिए, इंजील की वुसअत के लिए पैसा दे सकते हैं, जरूर दिया करें जी। इफ्सियों 2 बाब की 16वीं आयत पढ़िए जी।
लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। आमीन। सो सलीब की कुदरत को आज हम देखेंगे। हालेलुया। इसके साहब की एक गजल है ना, चूमा है मैंने नासरी तेरी सलीब को, फिर दोस्त खुल गया है तेरे इख्तियार से, छलनी छलनी हो गया कोरों की मार से, जुल्मो सितम वो सह गया कितने ही प्यार से। हालेलुया। सो सलीब पर हुआ क्या है, ये आज हम देखेंगे कुछ टाइम के लिए कि ये जो निशान है ये है क्या, इसके अंदर क्या राज है, क्या मुकाशफे हैं, क्या बरकत है। ये सिर्फ गले में लटकाने के लिए नहीं है, या इसके टैटू बनाने के लिए नहीं है कि टैटू शैटू बनाए हम, या इसको बाप बेटा रोल कुछ करें। अच्छा, कोई लोग कहते हैं बाप बेटा कैसे, सलीब का निशान कैसे बनाए, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए। अब लोग इस बारे में कंफ्यूज है। अच्छा, कहने अगर खब्बे पास से बाप बेटा रोल कुछ हो तो लेफ्ट साइड पे चले जाता रोल कुछ, ठीक है। अगर तो मेरा मतलब हमें जो है इन चीजों को देखना है बाइबल में। सलीब एक्चुअली जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। सलीब कहां पे होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। और आपको कहां पे होना चाहिए, आपको सलीब के ऊपर होना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये भी हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से। तो सलीब पर पहला काम क्या हुआ है, सलीब पर पहला काम यह हुआ है दुश्मनी को मिटाया गया है। सलीब पर किस चीज को मिटाया गया, दुश्मनी को। क्या लिखा है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर क्या किया जी, और उसके सबब से दोनों से यहां पर क्या मुराद है, यहूदी और गैर कौम। क्योंकि अगर आप इस सियाको सबाक को पढ़े तो ये यहूदियों की बात हो रही है और गैर अकवाम की बात हो रही है, और वसी तनाजुर में ये जो बात हो रही है खुदा और इंसान के दरमियान जो दुश्मनी है ये उसको भी खत्म किया गया है। सलीब पर किस चीज को मिटाया गया है, दुश्मनी को मिटाया गया है। क्योंकि यहूदी जो थे वो गैर अकवाम को किसी भी तौर से लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, अपने दुश्मन समझते थे, और खासतौर पर सामरियों को वो गालियां देते थे, वो हकारत से जमीन पर थूकते थे उनको देखे। और उस जमाने की जो राइज गाली थी, आज भी कुछ गालियां आपको सुनाई देती हैं, एक्चुअली वो जातें थी और वो गाली बन गई। उस वक्त भी सामरी होना एक गाली थी, और यीशु मसीह को कहा गया तू सामरी है, तुझ में बदरू है, और तू बदरूहों के सरदार, बालजबूब, मक्खियों के देवता, जो अकरूनी देवता है उसकी मदद से बदरूहों को निकालता है। लेकिन यीशु मसीह बालजबूल की मदद से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत से नापाक रूहों को निकालता था, और आज भी वो निकालता है। हालेलुया। दुश्मनी को मिटाया गया है, दुश्मनी को खत्म किया गया है। हालेलुया। आज के दिन अगर खुदा ने दुश्मनी को खत्म किया है तो क्या अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आज दुश्मनी खत्म हो सकती है, बोले जी, हो सकती है, हो सकती है। लेकिन दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, इतनी बड़ा वड्डा काम करना पैदा है। ऐसे नहीं, दुश्मनी खत्म करने के लिए उसको सलीब पर कुर्बान होना पड़ा। ये आज हम देखेंगे, सीखेंगे। और फिर क्या लिखा है, उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। हालेलुया। सलीब का जो अमूदी हिस्सा है, सीधा हिस्सा है, याद रखिए ये खुदा और इंसान को जाहिर करता है। यानी सलीब पर खुदा और इंसान की सुलह हो गई, और जो उफकी हिस्सा है ये इंसान और इंसान की सुलह को जाहिर करता है। हालेलुया। जब खुदा के साथ इंसान की सुलह हो जाती है तो फिर इंसान के साथ सुलह हो जाती है। हालेलुया। तो आज का दिन
मेरी खुदा के साथ क्या होगी? सुलह होगी। मेरे और खुदा के दरमियान जो दुश्मनी थी वो क्या होगी? खत्म होगी। हालेलुया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और इस सलीब के लिए जिस पर यीशु मसीह ने खून बहाया, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। सलीब, दूसरी बात, सलीब जो है ये फतह का शादियाना है। ट्रम्प, ये फतह का क्या है? शादियाना है। कुलुसियों का खत मेरे साथ निकालिए, जरूर बाइबल मुकद्दस खोलें। दूसरा बाब 14वीं और 15वीं आयत जी। और हुक्मों की वो दस्तावेज जी मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरबला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। बड़ा काम हुआ है। ये जो सलीब है ना, ये एक नरसिंगा है। हालेलुया। ये फतह का शादियाना है। हालेलुया। और लिखा है और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा। अच्छा, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं सलीब पर? दुश्मनी को मिटा रहे हैं। और यहां पर क्या मिटा रहे हैं? दस्तावेज जो आपके नाम पर आपके खिलाफ थी उसको मिटाया जा रहा है। दुश्मनी को मिटाया जा रहा है और दस्तावेज को। मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आपके खिलाफ ना इब्लीस ने ना चार्जशीट तैयार की हुई थी, पता आपको? पता कि नहीं पता? अच्छा, ऊपर आपका नाम, अब मैं ये बता रहा हूं रूमी, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं, ठीक है? एक शख्स है, जैसे जी आप चले नाम ले लेंगे, शालू का नाम ले लें। शालू का नाम लिखा हुआ है एक सफे पे, और जो जो कुछ शालू ने किया है ना, चोरी की है, डाके डाले हैं, जो जो कुछ शालू करता रहा है, उस जो चार्जशीट है उसके ऊपर शालू का नाम होता था, और फिर उस पे सारे इसके कसूर, इसकी तकसीरें, इसके गुनाह लिखे जाते थे। अब जब किसी को रिहा कर दिया जाता था ना, तो फिर पता क्या किया जाता था? सुनिए, उस वक्त जो मजिस्ट्रेट होता था वो एक कील लेता था, ठीक है? एक बड़ा मोटा कील लेता था जो 2 सूत का होता था और तकरीबन 6 इंच लंबा होता था। सुनिए गौर से, वो अब शालू को रिहा कर रहा है, लेकिन रिहा करने के साथ पता क्या कर रहा है मजिस्ट्रेट? वो उन जगहों पे जहां पे लिखा था ये पापी है, ये चोर है, ये डाकू है, सुनिए, वो उन जगहों पे मजिस्ट्रेट क्या कर देता था? सुराख। सुनिए, अब शालू का नाम लिखा रहता था, लेकिन नीचे जो भी इसके गुनाह थे, जो भी इसके जुर्म थे, उनमें वो क्या कर देता था? मजिस्ट्रेट सुराख कर देता था। अब वो जब बाहर लेके जाता था ना, तो कोई शालू के गुनाह तकसीर को पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे सुराख हुए होते थे। अब जरा गौर से सुनिए, हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। जो बैकग्राउंड मैंने बताया, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर, वो जो कील लगाए जा रहे थे, वो हकीकत में मेरे जो गुनाह थे उनमें सुराख किए जा रहे थे, ताकि इब्लीस उनको पढ़ ही ना सको। क्या हुआ? ये जो मैंने चार्जशीट तैयार की थी, और मैंने तो बड़ी बड़ी मेहनत से तैयार की थी इसके खिलाफ, लेकिन अब तो इसमें सुराख है, ये कैसे पढ़े जाएंगे? इसके गुनाहों को मैं कैसे बताऊंगा? शालू तूने ये किया, ये किया, ये किया। और लिखा सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कील इसलिए लगाए गए थे, हाथों में जो सुराख किए गए, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर गुनाह किसके थे?
वो सारे गुनाह जो चार्जशीट ले गया पूरा। अच्छा, आपको पता चौथा कलमा क्यों बोला गया था? ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कहते ये जो चौथा कलमा है ना, जिसमें बाप उसको छोड़ गया, ये कई सलीबों से ज्यादा दुख था। वो इसलिए छोड़ा गया ताकि हम ना छोड़े जाए। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा ने अपने बेटे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहला कलमा तो था बाप, राब्ता है बेटे का। आखिरी कलमा क्या है? ऐ बाप, मैं अपनी रूह। बीच में एक कलमा आता है जिसको कफारे का कलमा कहा जाता है, जिसमें क्या हुआ है जी? खुदा ने उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, वो हमारी खातिर क्या बन गया? गुनाह बन गया, गुनहगार नहीं। आप देखिए खुदा का बेटा क्या बन गया? बोले तो खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि बदी को, गुनाह को देख नहीं सकती। अब सारे गुनाह यीशु मसीह पे थे, और यीशु जब खुदा देख रहा था तो उसको बेटा नजर नहीं आ रहा था, उसको क्या नजर आ रहा था? गुनाह। और पॉइंट समझ रहे हैं? तो खुदा की आंखें ऐसी पाक है, वो बदी गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा ने अपनी आंखें फेर ली और यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप, यानी ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने शागिर्द छोड़ गए, मेरे पैरोकार छोड़ गए, लेकिन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये लाइफ में पहला मौका है, अब्दियत में, हिस्ट्री में, आसमानी हिस्ट्री में से भी, कि बेटे को ये लम्हा था, चाहे वो मिनट का था चाहे 10 मिनट का था, खुदा ने अपने बेटे को तन्हा छोड़ दिया, सिर्फ तेरे गुनाह की वजह से और मेरे गुनाह की वजह से। तो फिर हमें गुनाह को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बोलें जी। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जितनी भी यीशु के खिलाफ है ना, उनको सब कुछ, ये जो कुछ वो कर रहे हैं यीशु के खिलाफ और यीशु की कलीसिया के खिलाफ, उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। पता आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आदल मुंसिफ कौन है? एक ही है। तो सलीब पर क्या किया गया जी? सलीब पर कीलों से जड़कर, एक्चुअली यीशु को जड़ा जा रहा था, हकीकत में आपके गुनाहों को उनमें कील लगाए जा रहे थे। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे लिखा है ना कि उनका बरमला तमाशा बनाया, ऊपर से उतार दिया। लिखा उनको, यूनानी में लिखा उनको बेअसलहा कर दिया, उनका असलहा छीन लिया, उनको असले के बगैर कर दिया। जिन हथियारों से वो काम करता था ना, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? सलीब पर उसके सारे हथियारों को छीन लिया। हालेलुया, ये बड़ा काम हुआ है। हालेलुया। सलीब, तीसरी बात सलीब के हवाले से, सलीब हमारा फख्र है। हालेलुया। गलतियों 6 बाब की 14वीं आयत पढ़ेगी, गलतियों 6 बाब उसकी आयत नंबर 14। सलीब हमारा फख्र है जी। पढ़िए जिसे भी मिले। लिखा है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं, हाँ, सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मजलूम हुई और मैं दुनिया के एतबार से। लो जी, पौलुस क्या कहता है?
खुदा ना करे मैं किसी चीज पर आपका फखर, मैं आपको बता दूं आज पक्की ते सच्ची गल ते जटकी गल, आपका फखर आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए, आपका फखर आपके कपड़ों पे नहीं होना चाहिए, आपका फखर आपकी एजुकेशन पे नहीं होना चाहिए, आपका फखर आपके घर पे नहीं होना चाहिए, आपका फखर किसी बड़े हाई लेवल के लोगों के साथ आपका लिंक है नहीं होना चाहिए, किसी चीज पर फखर नहीं होना चाहिए। बाइबल क्या सिखा रही है? कहता है पौलुस खुदा ना करे आलम सी बड़ा बड़ा, कहना मैं अपनी डिग्रियां पे भी फखर नहीं करता, हाँ जी, मैं अपने रिलेशंस पे भी फखर नहीं करता, मेरा सबसे बड़ा फखर क्या है? खुदावन यीशु मसीह की सलीब। हालेलुया, ये मेरा और आपका फखर है। हालेलुया, इस पर बड़ा काम हुआ है, इस पर निजात का काम हुआ है। हालेलुया, ये मेरा फखर है। हालेलुया। और फिर आगे क्या कहता? फखर के बाद क्या बात करता जी? जी, दुनिया मेरे एतबार से, और मैं, हाँ जी, मैं दुनिया के एतबार से और दुनिया, अच्छा, यहां पर एक और बात मुझे और आपको पौलुस बता रहा है। आज का दिन है, एक और बात भी जानने की अशद जरूरत है। ए ईमानदारों, ए मोमनों, ए रासबाजों, ए बिलीवर्स, ए गैर जुबाने बोलने वालों और वालियों, मैं आपको एक खास बात बताने लगा हूं। क्या लिखा है गलतियों 6:14? जल्दी से मैं खुद पढ़ता हूं, इसको जरा निकाल के रखें सारे जी। खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावन यीशु मसीह की, जिससे दुनिया, बोले ऊंची, और मैं, पौलुस क्या कह रहा है? दुनिया भी मसलूब हो गई और मैं भी मसलूब हो गया। लो जी, दुनिया भी क्या होगी और मैं भी क्या हो गया। अब वो ये कह रहा है कि दुनिया अगर मुझे पकड़ना चाहती है ना, अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, मुझे होल्ड करना चाहती है, तो फिर दुनिया मेरे एतबार से क्या हो चुकी है? मसलूब हो चुकी है। वो मुझे पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने दुनिया को क्या कर दिया है? मसलूब कर दिया। दुनिया के हाथ और पांव में कील है, वो मुझे ग्रिप नहीं कर सकती, वो मुझे पकड़ नहीं सकती। और फिर वो कहता है अगर मैं दुनिया को पकड़ना चाहूं, दुनिया की ख्वाहिशों को और दुनिया की ख्वाहिशों को अपने अंदर लेना चाहूं, दुनिया की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहूं, तो फिर मैं भी दुनिया के एतबार से क्या हो चुका हूं? मसलूब हो चुका हूं। दुनिया भी मसलूब और आप भी मसलूब। ना दुनिया तो पकड़ सकती है, ना तुसी दुनिया को पकड़ सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप कहेंगे मैं मसलूब हो चुका हूं। बाइबल हमें ये बताती है सिर्फ यीशु मसलूब नहीं हुआ था, यीशु के साथ मैं भी मसलूब हुआ था। पता आपको? बाइबल बताती है यीशु ही नहीं मरा था, यीशु के साथ कौन मर गया था? बोले हैं। और बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह दफन नहीं हुआ था, बल्कि यीशु मसीह के साथ। फिर बाइबल ये बताती है यीशु जिंदा नहीं हुआ था, यीशु के साथ। और बाइबल हमें सिर्फ यही नहीं बताती है, आगे भी लेके जाती है कि यीशु मसीह अगर आसमानी मुकामों पर बैठा है समर, तो यीशु मसीह के साथ मैं भी आसमानी मुकामों पर बिठाया गया हूं। हालेलुया। यीशु मसलूब हुआ, मैं भी मसलूब हो गया। बाइबल की आयतें कोट कर रहा हूं। यीशु मसीह मरा, मैं भी मर गया। यीशु मसीह दफन हुआ, मैं भी दफन हो गया। यीशु मसीह जी उठा, मैं भी जी उठा। यीशु मसीह किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और रूहानी तौर पर मैं भी उसके साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया गया हूं। अपने लेवल को देखिए।
एक खादम कलाम सुनाना है, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले। वो हमारी मीटिंग में आया, लिविंग ब्रांच चर्च में नहीं, हमारी एक होती थी बशारती मीटिंग डॉक्टर सलीम अख्तर के घर पे। उन्हें आंदे सानू पता की वो अपने आप उकाब कह रहा सी ते सानू कहना सी चूचे। और जबरदस्त खादम, लेकिन वो कहता था हम क्या है, उकाब है, और हमें क्या कहता, चूजे। उस वक्त बड़े वट चढ़े, गुस्सा भी आया, यार सानू चूचा कह गया। लेकिन बात यही है, खुदा ने अपने आप को भी उकाब से तशबीह दी है, और खुदा आपको भी उकाब से तशबीह देता है। हालेलुया, ऐसे ही है। तो खुदा चाहता था कि हम चिकन जो मेंटालिटी है उससे निकलें। चिकन क्या करती है? चिकन भी उड़ती है, चूजा भी उड़ता है, हाँ जी, लेकिन कितनी देर उड़ेगा जी? मुर्गी कितनी देर उड़ेगी? थोड़ी देर उड़ेगी, पार होने ने पर थोड़ी देर उड़ेगी तो नाल ही बह जाएगी। और उकाब जब उड़ता है तो फिर उड़ता ही चला जाता है। उसे आसमानों का बादशाह कहा जाता है, परिंदों का बादशाह कहा जाता है, और वो उस वक्त तक उड़ता चला जाता है जब तक उसके जो पर हैं वो बादलों के पानी से गीले नहीं हो जाते। खुदा चाहता है हम रूहानी तौर पर अपने लेवल को ऊंचा करें। असि जिस्मानी तौर पर लेवल ऊंचा करने लिए फिरते रहने, हाँ जी, हमारी ये चीजें हो जाए, हमारे पास ये आ जाए, हमारे पास वो आ जाए, हाँ जी। लेकिन खुदा चाहता है हम एनॉइंटिंग में बढ़े, हम मस्सा में बढ़े, हम कुदरत में बढ़े, हम पाकीज़गी में बढ़े। साढ़े तो अपने ही लांझे नहीं खत्म होंगे, हाँ जी। और किसी ने कहोगे ना परसों हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, वेख्या तेरा ईस्टर। कुछ जो शराब पी के कह रहे होते हैं हैप्पी ईस्टर, वो ये कह रहा होता है यीशु से जिंदा हुआ ताकि मैं शराब पी। और वो एक दूसरे को क्या कर मारवा दे रहे थे, और यीशु से जिंदा हुआ है, ये कह रहे होते ना। शराब पी रहे होते क्या कह रहे थे, और यीशु से जिंदा। यह हम पे दाग है। मेरे दोस्तों ने शुरू में बड़ा मुझे कहा, पता नहीं गल किधर में चली गई, इसी जरूरत होगी कि मैं अपने ट्रैक से ऐसे नहीं हटता। तो वो मैंने कहा ना तू पादरी बन गया, सुना? मैं क्या बन गया। 97 में मेरे पास आया था, 28 साल पहले, और उसने कहा था कि पादरी बन गया तो 5000 दूंगा, शराब का परमिट बना दे। और 97 में 5000 बहुत बड़ी रकम है। मैं क्या, मैं नहीं बनाना। फिर मैं अब नाम नहीं लूंगा, उन्हें मैंने किसी हवाला दिता, कहता वो भी मेरा दोस्त। मैं तो समझदा सा, सोचदा सा कि तेरा फायदा हो जाएगा। ऐसे फायदे ना करे, ठीक है। अच्छा, कुछ पता क्रिश्चियन हमारे भाई क्या कहते हैं? कहते हैं परमिट मेरे को ले, मैं नहीं पींदा, मैं उन्होंने पिलाना। बड़ा नेक काम करन दिया तू। मैं नहीं पींदा, उन्होंने पिलाना। सो अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई नशा करता है, क्योंकि मैं अपने ट्रैक से जब बढ़ता मुझे पता होता है कि गल कितने जान रही है। और आज गुड फ्राइडे वाले दिन तेरे लिए बड़ा जबरदस्त मौका है कि तू यीशु मसीह की सलीब के नीचे आ जाए, अपने इस गुनाह से तौबा कर ले। और अगर तूने कहीं पर सोफे के पीछे, दरवाजे के पीछे कोई शराब की बोतल रखी हुई है, आज जाके उसको तोड़ दे और इन चीजों लानतों से आजाद होके सही तौर पर ईस्टर मना। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी बात, मैं करने लगा हूं
फिर खत्म करूंगा, खाना भी आ चुका है। सलीब के पास खड़े रहने वाले, सुनिए मैं क्या बात कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। सलीब के साए में रहने वाले, सलीब के नीचे रहने वाले, वो जिम्मेदार होते हैं और वो जिम्मेदारी निभाते हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? सलीब के पास खड़े रहने वाले, सलीब के साए के नीचे जिंदगी बसर करने वाले, उनको खुदावन जिम्मेदारी देता है, वो जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। जेड़ा सलीब को ना खलोते रहते। आपको पता तीसरा कलमा क्या था? क्या औरत देख तेरा बेटा। आपको पता, आप मजे की बात देखें, उस वक्त ना मुकद्दस यूसुफ है सलीब के पास, यीशु मसीह के 4 भाई वो भी सलीब के पास नहीं है, यीशु मसीह की बहनें भी सलीब के पास नहीं है, और यीशु मसीह एल्डर ब्रदर, पिलोठा बच्चा, बड़ा भाई ना मुकद्दस यूसुफ है, क्योंकि स्कॉलर्स ये कहते हैं मुकद्दस यूसुफ की डेथ हो चुकी थी और मुकद्दसा मरियम जो थी बेवा हो चुकी थी। और भाई क्यों नहीं थे? भाई इसलिए नहीं थे, यूहन्ना 5वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक वो अभी तक यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। मां थी, शागिर्द भी छोड़ गए, एक ने खुदकुशी कर ली, ठीक है, एक ने इनकार कर दिया, बाकी छोड़ के, लेकिन एक शागिर्द था जो यंग था, जो नौजवान था, जो यीशु मसीह की छाती का सहारा लेके बैठता था और फिर वो रोटी खाता था। और यीशु मसीह के दिल की धड़कन को वो कितनी जबरदस्ती, कितनी जबरदस्त आवाज वो सुनता होगा। हालेलुया। लेकिन वो सलीब के पास खड़ा है। हालेलुया। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर ये ना होता तो फिर मुकद्दसा मरियम की जिम्मेदारी किसको दी जाती? यहां पर यीशु मुझे क्या सिखा रहा है? मर रहा है लेकिन मां नहीं भूलिया, मर रहा है लेकिन खानदानी रिश्ते निभा रहा है। हालेलुया। मर रहा है, 5वें हुक्म को पूरा कर रहा है। हालेलुया। मर रहा, मैं उस दिन मैं कलमे में बयान कर रहा था, यीशु मसीह ने हमें कलमे सुनाने के लिए कलमे नहीं दिए, सुनाते हमें अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस कलमे को सुनते नहीं हैं, अपनी जिंदगी पर लागू नहीं करते, 5वें हुक्म को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते, और मैंने अपने वीडियो में भी मैं क्या भी नहीं जे मां प्यो की इज्जत कर दे तो तुहानू कहना तीजे कलमे ते कलमा सुनाना को भाई मैं नहीं सुनाता क्योंकि मैं मां प्यो की इज्जत नहीं करता। रीच ना करें, टीच ना करें। पॉइंट समझ रहे हैं? हमारे यहां तो है ना बदई जो वो किसी बड़े बंदे ने चर्च च कलमा दे दिता, अच्छा उन्हें भी राजी करता, एमए ने भी राजी कर दिता, मेजर ने भी राजी करता, कर्नल ने भी राजी करता, स्कूल की प्रिंसीपल ने राजी कर दिता, तो आके टाके बंगाल दियां मार मूर के चले जाते ने। हम राजी करते हैं, चर्च पुलपट दे के हम राजी करते हैं। तो जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाती है जो सलीब के पास होते हैं, सलीब के साए तले जिंदगी बसर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वयं अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदा उनका शुक्र अदा करें।